जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी वजह से वालिदैन जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हैं। टीन एज एक मेरी मर्जी वाली एज होती है जहां हर बच्चा अपनी ज़िंदगी को एक नए और अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। उसके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और वो अपनी मर्जी और फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। बच्चों की एज का ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल होता है जो 13 से 19 ईयर्स के दरमियान होता है। या अगर आपके बच्चे इस एज के आसपास 9, 10, 11 या 12 साल के भी हैं तो बीइंग अ पेरेंट आपको अटेंटिव हो जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को इस एज में अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे तो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ बड़ी पुरसुकून और पुरइत्मीनान गुजरेगी और कोई भी टीन एज प्रॉब्लम्स आपको या आपके बच्चों को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस उम्र की एहतियातें आपके बच्चों की लाइफ को बहुत अच्छा या बुरा टर्न दे सकती हैं। यानी आपके बच्चे या तो बहुत प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल बन सकते हैं या उनकी लाइफ रुइन और ख़राब भी हो सकती है। सो आज के व्लॉग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी जो टीन एज के हवाले से बच्चों और पेरेंट्स को फेस करना पड़ती हैं और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के कुछ मेथड्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के सभी प्राइम पॉइंट्स को फोकस कीजिएगा, एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि आप अपने बच्चों की टीन एज लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें और आपके बच्चे किसी भी किस्म की टीन एज प्रॉब्लम को फेस किए बगैर अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। मैं कुछ मसाले के जार्स वगैरह रीफ़िल कर रही थी और यहाँ मैं घी निकाल रही हूँ जार के अंदर क्योंकि मुझे आज पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा कि घी के पराठे बनाते हैं क्योंकि घी के पराठे बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इसमें घी डालने के बाद ना मैंने इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में, तो इसमें और स्पेस बन गई थी। अच्छा, नाश्ते में पराठे वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी क्योंकि मंडे है तो मंडे को यही वाली मैक्रोनी मैं इनके लंच बॉक्सेस में डाल देती हूँ। अच्छा, ये काम करने के बाद मैंने आज ही कबाब भी बना के रख दिए थे क्योंकि एक दफ़ा जब बने हुए होते हैं ना तो काफ़ी कन्वीनियंटली बंदा यूज़ करता रहता है। तो चलें किचन का काम करते करते आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखें, जब बच्चे टीन एज में आते हैं या इसके आसपास वाली एज में होते हैं ना तो बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनकी वजह से पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम्स का सामना होता है। तो इन सब कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगी। नंबर 1 इज दे गेट आर्गुमेंटेटिव। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, उसमें बच्चे आर्ग्यू करने लगते हैं, एंगर से भर जाते हैं और बैक आंसरिंग भी करते हैं। प्यूबर्टी के बाद बच्चे में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसको बच्चा सही से हैंडल नहीं कर पा रहा होता। कई बार उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो जाता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव और एरोगेंट भी हो जाता है। बच्चा छोटी छोटी बात पर आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है, आपके साथ बहस करता है, बैक आंसरिंग करता है, आपको पलटकर जवाब देता है और ये सब किसी भी वालिदैन को अच्छा नहीं लगता बल्कि बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रही है तो उसको डांटने या क्रिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं होगा बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ एक और टीनेज प्रॉब्लम जो देखी गई है वो ये कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो उसके अंदर एरोगेंस या एंगर इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं और बच्चे का एक अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके अपने ओपिनियंस होते हैं। और जब बच्चा अपनी राय का इजहार करता है या अपना कोई ओपिनियन सामने रखता है तो बीइंग अ पेरेंट हमें वो बुरा लगता है। हमें इस तरह लगता है कि बच्चा हमसे आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है। यानी बच्चे का हमारी बात ना मानना और अपना ओपिनियन देना हमें बुरा लगता है और इस वजह से हम बच्चे को डांटते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे इस एज में थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, लेकिन आपने बीइंग अ पेरेंट इसे पोलाइटली डील करना है। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ माई लाइफ माई डिसीजन। अक्सर औकात वालिदैन ये समझते हैं कि हमें पता है कि बच्चे के फ्यूचर और उसके करियर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन बच्चा ये समझता है कि मुझे पता है कि मुझे आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है, मेरे क्या करियर गोल्स हैं, मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, मेरी डिसलाइकिंग और लाइकिंग्स क्या हैं। क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि मेरी लाइफ है और मेरा ही डिसीजन होना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स के साथ इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं और सीक्रेटिव भी हो जाते हैं और वालिदैन से बातें छुपाते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट बच्चों को कभी भी डायरेक्ट एडवाइस ना करें बल्कि उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप अगर आगे अपने करियर में क्या सेलेक्ट करोगे, आपको किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। बच्चों से उनका इंटरेस्ट पूछें और अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड करने दें। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ बच्चों को एक्सेसिव फ्रीडम ना दें, उनकी हर एक्टिविटी पर, हर चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है, यानी वो अपने पेरेंट्स को इतना वैल्यू नहीं करते।
पेरेंट्स की वैल्यू कंपैरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे ने वालिदैन को शुरू से ही गुस्सा करते, नसीहतें करते, आर्ग्यूमेंट्स करते, रोक टोक करते, चीखते चिल्लाते देखा होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का रोब बच्चों पर कम हो जाता है और वैल्यू भी डाउन हो जाती है। और इसी वजह से पेरेंट्स की एडवाइस की भी, उनके सजेशंस, उनकी नसीहतों की भी बच्चों की नजरों में कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर एक चीज काम करती है कि एडवाइस फ्रॉम अदर्स। जब बच्चा टीन एज या इसके आसपास पहुंचता है और आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता, आपकी नसीहत उसके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आप किसी ऐसे शख्स को देखें, किसी ऐसे कोच को देखें या ऐसे अंकल या आंटी जो आपकी फैमिली में हो या फैमिली से बाहर हो, जिसको आपका बच्चा लाइक करता हो, पसंद करता हो, आपका बच्चा उसके साथ अटैच हो, जिसका इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पर हो। कई दफा ऐसे अंकल आंटी हमारी फैमिली में या हमारी किसी फ्रेंड सर्कल में होते हैं जिसे हमारे बच्चे यूजुअली पसंद कर रहे होते हैं। बच्चा उनसे इंस्पायर होता है और उनको अच्छा समझता है, तो उनके जरिए आप अपने बच्चों को एडवाइस दिलवाएं। इससे ये होगा कि आपका बच्चा इनडायरेक्टली आपकी बात मानेगा और आप सरप्राइज भी हो जाएंगे कि जो बात हम अपने बच्चों से इतने साल से नहीं करवा सके, इस अंकल या आंटी ने वो काम कर दिया है। बट ये काम आपने सीक्रेटली करना है कि बच्चे को पता ना चले कि इसके पीछे आपका हाथ है। नेक्स्ट टीन एज प्रॉब्लम इज लैक ऑफ एप्रिसिएशन। पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत प्यार हम कर रहे होते हैं, उनको चूमते हैं, अपने साथ लगाते हैं, हग करते हैं, कडल करते हैं उनके साथ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम उसके साथ इतना अटैच नहीं रहते, उसे अपने से फिजिकली थोड़ा सा दूर कर देते हैं, उसे उस तरह से अपने साथ नहीं लगाते, चूमते नहीं है और ना ही उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स और छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करते हैं। और यही बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो हम इसकी छोटी सी बात को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वाओ, आपने ये कार्ड बनाया है मेरे लिए, वाओ आपने एप्पल कितना अच्छा बनाया है। तो जब हमारे टीनेजर को कंटिन्यूली लैक ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहा होता है ना, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो ये दिल ही दिल में सोचता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी किसी चीज पर खुश ही नहीं होते, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि इन्हें खुश कर सकूं या इन्हें अच्छा लगूं। सो कीप इन माइंड कि आपका बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो गया हो, वो है तो बच्चा ही ना, उसका जहन बच्चों वाला ही है, चाहे वो टीनेजर है या टीनेज से भी ऊपर चला गया है। तो उसको जरूर छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट करें। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसको नहीं, बल्कि उसके काम को, उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें और हमेशा सच्ची तारीफ करें। वाकई जिस चीज पर तारीफ करनी हो ना, उस पर तारीफ करें, ताकि बच्चे को भी पता चले कि हाँ मैंने ये काम अच्छा किया है, तब मुझे अप्रिसिएशन मिली है। तो इस तरह बच्चों की तारीफ करने से आप अपने टीनेजर्स के साथ अपना बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा अपने वालिदैन की वजह से थोड़ा सा अपसेट हो सकता है और हो सकता है कि आपका बच्चा आपके ओपिनियन या सजेशंस को एक्सेप्ट ना करे और आपसे आर्ग्यूमेंट्स भी करे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस एज में बच्चे इस तरह का बिहेव करते हैं। एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चों के मुंह से कभी सुना ही होगा कि आप अच्छी मम्मा नहीं है या आप अच्छे बाबा नहीं है। तो बच्चा गुस्सा करता है, ये नॉर्मल है, आम चीज है। बच्चों की अपनी एक अलग सोच, अपना नजरिया और अपने ओपिनियंस होते हैं। सो ये एक्सेप्ट करें कि आप गलत नहीं हैं, बच्चे ऐसा बिहेव करते ही हैं। यूजुअली बच्चों को अपने पेरेंट्स से कई किस्म की शिकायत होती ही हैं, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट गुड फादर और अ गुड मदर। तो इस तरह की एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही इससे पहले जो पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एप्रिसिएशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, स्पेशली इन दिस टीन एज। बच्चा जैसे ही 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में आता है ना, तो हमें लगता है कि अब ये बड़ा हो गया है, तो हम इससे पूछना ही छोड़ देते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ या आपने क्या खाया, क्या खेला। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने बच्चों के साथ फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। ये दोनों कनेक्शन ही बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस एज में। इमोशनल भी और फिजिकल भी। अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरें, उनके कंधे सहलाएं, उनको बकअप करें। करेक्शन नहीं, कनेक्शन बनाएं। अब ये कनेक्शन बनाने के लिए आपको अपने बच्चे को टाइम भी देना होगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर आपने बच्चों के साथ फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना है तो आपको इस एज में अपने बच्चे के साथ कॉमन इंटरेस्ट भी ढूंढना पड़ेगा। और आपकी और आपके बच्चे की दिलचस्पियों में, आपकी हॉबीज में भी डिफरेंस होगा। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने होंगे, ताकि बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो और आपकी उससे अच्छी रेपो मेंटेन रहे। किसी न किसी बहाने से अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएं। कोई इंटरेस्टिंग मूवी मिलकर देख लें या बच्चे के साथ वो एक्टिविटी करें जिसमें उसको दिलचस्पी है। नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क अबाउट देयर फ्रेंड्स।
अपने बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में उनसे पूछें और उनसे दोस्ती भी करने की कोशिश करें, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट शो करें। अपने बच्चों के दोस्तों को प्यार से हेलो हाय करें, कभी उनके फ्रेंड्स के सामने उनका कोई नेगेटिव पॉइंट ना बोले, क्योंकि अगर आप उनके दोस्तों के सामने ही उनसे नेगेटिव हो जाएंगे ना तो बच्चा अपने दोस्त को कभी घर नहीं बुलाएगा, वो हेजिटेट करेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि आप उनके फ्रेंड्स से मिलें, वो आपको अपने फ्रेंड्स से दूर दूर ही रखेगा। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट उनके फ्रेंड्स का बच्चों के सामने हाईलाइट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव देम ऑप्शंस। छोटे बच्चों पर तो हम किसी ना किसी तरह अपनी मर्जी मुसल्लत कर ही लेते हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं, डांट डपट कर या किसी भी तरह। यहाँ मैं डांटने को बिल्कुल फेवर नहीं कर रही, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि छोटे बच्चों से हम अपनी बात इजीली मनवा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनसे अपनी बात मनवाना भी मुश्किल होता है। तो अपने बड़े बच्चों या टीनेजर्स या इसकी आस पास की एज के जो बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट नसीहत देने के बजाय ना आप उन्हें ऑप्शंस दें। कई दफ़ा पेरेंट्स तंग आ जाते हैं कि बेटा पढ़ लो, आज आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाई का टाइम हो गया है लेकिन आप पढ़ने की तरफ आ ही नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को डायरेक्ट नसीहत या ऑर्डर देने की बजाय आप बच्चों को ऑप्शन दें कि बेटा आप 4 बजे पढ़ने बैठोगे या 6 बजे। जब आप इस तरह बच्चे से पूछेंगे और उसको 2 से 1 ऑप्शन चूज करना होगा तो डेफिनेटली इसने जो चूज किया है ना वो उसको फॉलो भी करेगा और आपकी बच्चे से बात मनवाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह बच्चों से ये ना पूछें कि आप क्या खाओगे, बल्कि उनको ऑप्शन दें कि आज मैं भिंडी की सब्जी बनाऊं या बैंगन की, आप इन दोनों में से क्या पसंद करोगे, इनमें से एक चीज सेलेक्ट करो। तो बच्चे के आर्ग्यूमेंट्स करने या गुस्सा करने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट जेंडर। बच्चों को ये भी ज़रूर बताएं कि इस एज में अगर कोई भी उनकी फिजिकल अपीयरेंस पर कोई कमेंट करता है ना तो बच्चे या बच्चियां बहुत जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये फिजिकल अट्रैक्शन हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। ये सिर्फ ऑपोजिट जेंडर की एक अट्रैक्शन होती है, ये कोई लव वगैरह नहीं होता, कुछ दिन में ये ख़त्म भी हो जाता है। तो बच्चों को इस चीज से दूर रखने के लिए ना उन्हें बिजी रखें, कीप देमसेल्व्स बिजी। बच्चों को उनकी हॉबीज की तरफ अट्रैक्ट करवाएं, पढ़ाई पर फोकस करें। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों की और वालिदैन की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को या बच्चियों को बाहर जाना, उनके दोस्तों से या फ्रेंड्स या सहेलियों से मिलना बिल्कुल अलाउ नहीं करते। उनका कहीं भी आना जाना टोटली वालिदैन के कंट्रोल में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कई दफा बच्चों को इस एज में अकेलापन भी महसूस होता है। पेरेंट्स भी बिजी होते हैं जो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, तो बच्चा इससे लोनलीनेस फील करता है और बच्चा ये अकेलापन महसूस करके अंदर ही अंदर घुटता है जो उसको हाई स्ट्रेस में ले जाता है और इसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से बच्चों की स्टडी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है और वो फील करता है कि मेरा कोई नहीं है। वो लव से डिप्राइव्ड फील करता है और फिर बाहर दोस्तियां करके कहीं गलत कंपनी में चला जाता है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चे या बच्चियां बाहर दोस्तियां करने लगते हैं। तो बच्चों को इस एज में अकेलेपन का एहसास ना होने दें, उनके साथ बॉन्डिंग बनाएं और बहन भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छा करने की कोशिश करें और बच्चों को टाइमली ये एहसास दिलाते रहें कि हम आपके वेल विशर हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि बच्चा आपको छोड़कर कहीं बाहर के लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपने मसले मसाइल ना डिस्कस करे। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया एडिक्शन। इस एज में बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फ्रेंड सर्कल में पिक्चर्स शेयर करते हैं, स्टेटस अपलोड करते हैं और वेट करते हैं कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आए हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सोशल मीडिया की लाइफ एक आर्टिफिशियल लाइफ है। देयर इज़ नथिंग टू डू विद सोशल मीडिया। ये आपका मोबाइल फ़ोन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी स्टडीज़ के लिए है और आपको जो भी अपडेट्स चाहिए ये उसके लिए आपको हेल्प करेगा। हाँ, कुछ देर की रिलैक्सेशन और फन के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूजेज बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह की बहुत सारी दूसरी ऐप्स हैं, गेम्स वगैरह हैं, वो बच्चों को सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए खेलने की इजाज़त दें और अगर बच्चों के पास अपना पर्सनल सेल फोन है तो उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। बच्चों को बताएं कि फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना बिल्कुल यूजलेस है। आप इसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी ढूंढें, अपनी इंग्लिश इन्हेंस करें और मोबाइल फ़ोन को सेंसिबली और प्रॉपरली यूज़ करें, स्मार्ट वे में यूज़ करें। किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स को ओपन करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके बच्चे मोबाइल का केयरलेसली मिस यूज़ करेंगे तो वो इनकी लाइफ को रुइन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंड्स। इस एज में बच्चों का फ्रेंड सर्कल उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस एज में बच्चे अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक्ट भी करते हैं और उन्हें कॉपी करते हैं।
तो ये फ्रेंड्स ना आपके बच्चों की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमेशा अपने टीनेजर बच्चे या बच्ची के दोस्तों पर नजर रखें और ऑब्जर्व करें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू हैव आइडेंटिफाई तो ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो ये अच्छे और बुरे दोस्तों का पता कैसे चलेगा? जस्ट ऑब्जर्वेशन से। उनकी बातों को ऑब्जर्व करें, उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनका उठना बैठना और आदतें कैसी हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा और अपने बच्चों से कहें कि कम से कम दोस्त बनाएं। अगर आपके बच्चों के दोस्त अच्छे हैं तो वो आपके बच्चों के करियर बिल्डिंग में हेल्पफुल साबित होते हैं, और अगर यही दोस्त अच्छे नहीं हैं या आपका बच्चा किसी गलत कंपनी में बैठना उठना शुरू कर देता है तो वही दोस्त आपके बच्चे की लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। सो आस्क योर चिल्ड्रन टू चूज गुड फ्रेंड्स टू बिल्ड अ गुड फ्यूचर एंड कंस्ट्रक्टिव करियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी और अपने बच्चे की टीन एज लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ये सभी पॉइंट्स लिटरली आपकी और आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ लर्न किया हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। एंड yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.